मैं शनि 1 से 12 समझाता हूँ, हाँ ठीक है? प्लीज प्लीज। अगर मैं आप अपनी कुंडली खोलें सभी लोग, और यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो उसे हम बोलेंगे कि शनि पहले घर में बैठे हैं। राशि यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है? नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, पर हम यहाँ बोलेंगे कि शनि पहले घर में बैठे हैं। पहले घर का शनि क्या करेगा? आपको डिलेनेस देखनी पड़ेगी, स्लोनेस देखनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस इज यू, तो आपको अपना पेट निकलता हुआ दिखेगा धीरे धीरे। और फर्स्ट हाउस में आपको दिखने लगेगा कि आपको सपने भी अब ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें या तो आप मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, काम ही काम कर रहे हो, ठीक है? फर्स्ट हाउस सैटर्न में इसको बोला जाता है कि एक जो रंक है वो राजा बनने जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी फीलिंग भी आती है फर्स्ट हाउस सैटर्न वालों को। बट लाइफ में डिले होती है, मैरिज में भी काफी फाइट्स होती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपके मैरिज हाउस एस्पेक्ट करता है। अभी सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आ जाए तो सेकंड हाउस का शनि बहुत अच्छा बोला गया कि ये पैसे की चिंता देगा, पर पैसा ज्यादा देगा, ठीक है? 100-200 करोड़ एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट कम से कम, है ना? हल्का फुल्का 100-200 करोड़, ठीक है? सेकंड हाउस का सैटर्न में क्या होता है कि आप एक चीज मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, आप अप्लाई करना। शनि एक मेलेफिक प्लेनेट है, मंगल एक मेलेफिक प्लेनेट है, राहु केतु मेलेफिक प्लेनेट है। ये जब किसी हाउस में बैठते हैं तो जो निर्जीव चीजें हैं उनको बढ़ाते हैं और सजीव चीजों को घटाते हैं, ठीक है? अभी सेकंड हाउस में ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा? सेकंड हाउस में जो निर्जीव चीज है वो पैसा है, जिसमें जान नहीं है, ये उसको बढ़ाता है। और जो सजीव चीज है वो आपके दांत हैं, ठीक है? ये दांतों को खराब करता है, ठीक है? तो इस तरह से सेकंड हाउस में ये काम करता है। सेकंड हाउस में शनि बैठा है, मैंने कहा चिंता हो सकता है इसके पास 100-200 करोड़ हो, पर चिंता अभी भी है पैसे की। क्या टैक्स ज्यादा ना देना पड़े? आज तो है, कल कहीं चले ना जाए, लुट ना जाए, चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस ना डूब जाए। आज तो कमा ली, कल कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? तो ये चिंता भी शनि यहाँ सेकंड हाउस में देता है आपको। अगर आपका शनि सेकंड हाउस में और 7.5 शुरू हो गई तो आपका काम बदलेगा और पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है? मनी के लिए टाइम पीरियड अच्छा होता है, पर याद रखना चेंज के बाद ही होगा। ये जो काम अभी कर रहे हो उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। फिर आपका सैटर्न हम मानते हैं, लेट्स सपोज थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस का शनि, ये हाउस क्या है? पहले ये हाउस सिबलिंग्स का है, ये हाउस ट्रैवल का है, ये हाउस आपकी मार्केटिंग का है। तो थर्ड हाउस में शनि हार्डवर्क के घर में हार्डवर्क का प्लेनेट है, डज वेरी गुड, अच्छा काम करता है यहाँ पे। इंसान को मेहनती बनाता है, लेकिन आपके सिबलिंग की लाइफ में काफी स्ट्रगल देता है। आपके अगर भाई बहन है तो उनको किसी को करियर की या काम की या फिर मैरिज की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई समस्या पैदा होने लग जाएगी, और यही चीज 7.5 में भी देखने को मिलेगी। शनि का तीसरे घर में बैठना आपके बेबी में प्रॉब्लम डालता है, ठीक है? आपके बेबी डिले होता है, प्रोजनी में इश्यूज आते हैं, या फिर सी सेक्शन बेबी होता है। इस तरह की चीजें शनि थर्ड हाउस में देखने को मिलती है। अभी सैटर्न, अच्छा यहाँ पे अगर 7.5 स्टार्ट हो गई तो ये क्या करेगा? ये आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बना देगा, जितने हो उससे भी ज्यादा, और बहुत मेहनत आप करने लग जाओगे। नीच का यहाँ शनि बैठ गया तो नीच और उच्च पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है? नीच और उच्च कैसा होता देखा जाता है कि अगर शनि, अब क्यों होता है अभी मैं करूंगा, अच्छी में बात करूंगा, मजेदार है ये, एक्सॉल्शन और डेविएशन। चौथे घर का शनि, चौथे घर का शनि यहाँ पे आपको अपने परिवार में कलेश देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये फैमिली एनवायरनमेंट का हाउस है। आपके मदर को घुटनों के दर्द देगा, घुटनों की परेशानी देगा यहाँ पे बैठकर। आपके डिजायर होंगे घर प्रॉपर्टी लेने में, व्हीकल लेने में, पर उन्हें डिले करेगा, धीरे धीरे आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएगा नहीं, पर वो धीरे धीरे आएगा, देरी से आएगा। यहाँ पे जब शनि बैठता है और आपकी 7.5 चली जाती है, शुरू हो जाती है, तो एक तो आपको विदेश जाने का मन करता है, फॉरेन जाने का मन करता है। मौके भी मिलते हैं, पर वो अटक अटक के मिलते हैं, एक बारी में नहीं होगा। और अगर आप चले गए इसमें, अब अच्छा ज्योतिष में जो विदेश की परिभाषा दी गई है वो कि ऐसी जगह आपके जन्म स्थान से जहाँ पर एनवायरनमेंट अलग है और कल्चर अलग है। वो विदेश मतलब अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है। जब ज्योतिष बना था तब ये देश थे भी नहीं, नेपाल भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, अभी क्या है कि कोई कश्मीर में पैदा हुआ है तो उसके लिए बॉम्बे विदेश है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। हाँ, इतना अगर कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है तो उसके लिए बॉम्बे विदेश है, करेक्ट? कोई दिल्ली पैदा हुआ है तो बैंगलोर उसके लिए विदेश है, ठीक है? तो ज्योतिष में विदेश मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आपके जन्म स्थान से मौसम अलग था और लोगों का कल्चर अलग था, ठीक है? ये फॉरेन का डेफिनेशन होता है। फिफ्थ हाउस में शनि अगर बैठ जाए, सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। अभी जो फिफ्थ हाउस है ये होता है आपकी एजुकेशन का, ये होता है आपके बच्चों का, बेबी का हाउस होता है ये। फिफ्थ हाउस होता है आपका मेंटल पीस, ठीक है? सैटर्न जब यहाँ पे बैठता है तो बोझ लगता है दिमाग में, किसी चीज का प्रेशर लग रहा होता है, किसी चीज की हरी होती है, जल्दबाजी होती है आपको कि कुछ पाना है और पता नहीं क्या पाना है। वो कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्रिएट करता है। प्रोजनी में प्रॉब्लम करता है ये, अगर इस टाइम पीरियड में 7.5 चल रही है तो प्रोजनी में प्रॉब्लम आ जाती है आपको, और एजुकेशन ब्रेक कर देता है। शनि 5वें घर में बैठकर 16 से 18 साल में या तो स्कूल चेंज हुआ होता है या फेल हुआ होता है व्यक्ति, कुछ ना कुछ एक कहानी होती है 16 से 18 साल में, अगर ये यहाँ पे बैठा है,
अभी आपके सैटर्न अगर 6th हाउस में बैठ जाए, जहाँ बैठा शनि वहाँ पे रोना धोना है। तो छठे घर में आप अपनी जॉब का रोना धोना करोगे, ठीक है, कि बॉस नहीं अच्छा मिला, ठीक है, जॉब चेंज करनी है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी जॉब बहुत चेंज होती है, क्योंकि हर जगह ये कुछ ना कुछ एक दिक्कत या चिंता या कोई परेशानी ढूंढ लेते हैं, या फिर अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं या बहुत एक मीडियोकर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो शनि छठे घर में अगर आप में से किसी का बैठा है, चेंज इज द परमानेंट कांस्टेंट फॉर योर जॉब। आप जितना चेंज अपनी जॉब में कर सकते हो करना चाहिए। हर 2-2.5 साल में 3 साल में जॉब चेंज कर देनी चाहिए, नहीं तो भी जब शनि कराएगा तो बहुत दुख होगा। यहाँ पर शनि बैठा है तो यू आर प्रोन फॉर आर्थराइटिस। आप प्रोन है, आपका स्टमक बहुत वीक है। अभी आपका स्टमक इतना सेंसिटिव है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, स्पेशली अगर 7.5 चल रही है तो। ओके, ठीक है, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपने खाने का, ठीक है। वेज नॉन वेज की बात नहीं है यहाँ पे, रूटीन की बात है कि अगर मैं 7 बजे खा रहा हूँ तो डेली 7 बजे खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने फूड इंटेक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर 7th हाउस में यहाँ पे शनि बैठ जाए तो क्या होगा? शनि इन 7th हाउस, आपको चिंता अपनी मैरिज की है, लड़ाई झगड़े अपनी शादी में है। शनि डिले का भी कारक है, तो शादी बहुत बार डिले होती है। शनि यहाँ पे अकेला बैठकर अपने आप में काफी है तलाक कराने के लिए, डाइवोर्स कराने के लिए। अगर इसको 1-2 प्लेनेट या राशियों का और साथ मिल गया तो ये निपटा देगा आपकी मैरिज को। तो क्योंकि ये दुख का देवता बोला गया, सैटर्न इज अ गॉड ऑफ पेन, तो आपको मैरिज का पेन देगा। बट और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब इन लोगों को पार्टनरशिप नहीं एडवाइस की जाती कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में मत करना, आप खुद करना और शनि का बिजनेस करना। शनि का बिजनेस होता है लोहे का, स्टील का, ये काम सारे एक्सपोर्ट्स के काम ये भी शनि के अंदर ही आ जाते हैं। ऐसे काम आप करना। रेफ्रिजरेटर का काम शनि का होता है, कैमरा का काम इस होगा शनि ना, वो राहु है, ठीक है। कैमरा और ये सब चीजें भी तो लोहे से रिप्रेजेंट होती हैं। नहीं, ये इल्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये स्पेस छोटा है बट हाँ, इल्यूजन में लोगों को लगेगा बड़ा है। हाँ, हमारी लाइफ अलग है, ठीक है, हाँ, रियल लाइफ, पर मूवीज में और ओटीटी में आप देखोगे कि वो एक अलग लाइफ है। तो जो इल्यूजन के काम है वो सब राहु के हैं। मैं कह रहा हूँ 7th हाउस में शनि इज बैड फॉर मैरिज, तो मतलब गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर मनी। यहाँ पे बैठा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो स्लो एंड स्टडी लगा रहता है अपने व्यापार में और उसको आगे बढ़ा, इसके अंदर पेशेंस है बिजनेस को आगे ले। मेरा 7वें घर का शनि है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी मम्मी यही बैठी सुन रही होगी शादी के बारे में, ठीक है। ओके, शनि जब भी, शनि क्या कोई भी प्लेनेट जब 9 नंबर में या 12 नंबर में बैठता है तो गुरु के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब सर झुकाते हैं। मेरा शनि भी 12 नंबर में बैठा है, क्या बात है, तो बहुत परेशान नहीं करता है, ठीक है। और बस आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु बचा रहे हैं तो गुरु की बात माननी है, हाँ जी, ठीक है। गुरु की बात क्या होती है कि भलाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ो और सिखाओ, ठीक है, किसी का बुरा मत करो। बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे आपका बैठ तो गया, भगवान ने तो शनि दे दिया आपको गुरु की राशि में, आप रोज सुबह शाम आप दारू पीने में लगे हो, ठीक है, लोगों की बुराई करने में लगे हो, तो गुरु भी कहेगा रहने दे भाई शनि, तू अपना ही काम कर ले, ठीक है, मेरी बात तो नहीं मान रहा ये लड़का। तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए। ओके, नहीं पर मैं दारू नहीं पीता, अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए, गुड बॉय हूं मैं, ठीक है। अब 8th हाउस का शनि, 8वें घर का शनि नशेड़ी बनाता है। 8वें घर का शनि एडिक्शन करवाता है, और एडिक्शन अगर आप कर रहे हो, पहले तो शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू करते तो खत्म नहीं कर पाते। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनको सूखे नशे, गीले नशे, लड़कियों का एडिक्शन, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, चीनी का एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन इनको हो जाता है। शुरू ही नहीं करना चाहिए। होता नहीं है कॉलेज में कि आज चल भाई ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये ट्राई करेंगे भी छोड़ नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो सैटर्न 8th हाउस में अगर आप अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको लाइलाज बीमारी दे देगा, ये आपको ना खत्म होने वाली बीमारी दे देगा। 8वें घर के शनि के लिए बोला गया कि उम्र बहुत ज्यादा देता है, और 8वें घर के शनि के लिए ये भी बोला गया कि अगर आप अल्कोहलिज्म में जा रहे हो तो बीमारी भी लंबी वाली देता है, तड़पाएगा ना, तड़पाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से नशे से बहुत दूर रहना चाहिए 8वें घर का शनि। और 8वें घर का शनि है, 8वां घर क्या है? 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है। जब यहाँ पे 7.5 चलती है तो बहुत प्रॉब्लम देता है। अभी 9th हाउस में सैटर्न, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ जुपिटर, ठीक है, तो सैटर्न यहाँ खास परेशान नहीं करते, ठीक है। बट फिर भी आपके फादर के करियर में अप एंड डाउन लेकर आएंगे। आप अपने फादर से पूछना पापा काम करने में कितने पापड़ बेलने पड़े, तो कुछ ना कुछ कहानी जरूर सुनाएंगे। सैटर्न 9th हाउस में बैठा है तो आप पाएंगे कि आपकी सिस्टर इन लॉ से आपकी नहीं बनेगी, बिकॉज 9th हाउस इज ऑफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सैटर्न इन 9th हाउस, आपको ऐसा फील कर लेना चाहिए कि लक आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कर्म है, ठीक है। कर्म कर्म कर्म, नो लक, ये फील कर लो, ये मान लो, उतना खुश है। अगर आप क्योंकि लक के भरोसे बैठे, क्योंकि भाग्य के घर में कर्म का देवता बैठा है, तो जो बैठा है उसकी बात चलेगी वहां पर। तो इस तरह से 9th हाउस में काम करेगा, लेकिन बहुत परेशान करता सैटर्न 9th हाउस मैंने अभी नहीं देखा है। अब मल्टीपल प्लेनेट यहाँ पर आके उसको हैम्पर करें तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है।
ऐसे लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल बनते हैं लाइफ में, भगवान में कम मानते हैं, ऐसा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान में कम मानेंगे। ये भगवान में किसी एक गॉड के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं या किसी एक सेक्ट में ज्यादा अटैच हो जाता है। ये मल्टीपल नहीं होते कि शिव जी भी, गणेश जी भी, विष्णु जी भी, लक्ष्मी जी भी, ये वो ऐसा नहीं होते। इनका है कि मेरे भोलेनाथ है तो बस भोलेनाथ। अच्छा, ये 9th हाउस सैटर्न कट्टर वाले नहीं, कट्टर नहीं, नॉर्मल सौम्य। अच्छा, ठीक है, अच्छा, बट ऐसा नहीं मुझे भटकना नहीं है। अगर ये आप जी को मान रहे हैं, गुरु नानक देव जी को मान रहे हैं, तो उनको मानेंगे आराम से, और ज्यादा नहीं भटकेंगे इधर उधर। 10th हाउस सैटर्न काम बार बार बदलता है, काम बार बार चेंज होता है, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है, बॉस से नहीं बनती है, फादर का पैसा बचता नहीं, फादर का पैसा खर्च हो जाता है, बिकॉज 10th हाउस इज फादर्स मनी। ठीक है, फादर का परिवार भी 10th हाउस है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आपके फादर के परिवार में बेबी को लेकर कोई एक हिस्ट्री रही है कि सबको दिक्कत आई थी या सब अपनी जॉब में बाहर चले गए थे, कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है फैमिली में जो कि बहुत अच्छी नहीं होती है। 10th हाउस सैटर्न ऐसे ही करता है यहाँ पे। अभी कई लोग कहते हैं कि 10th हाउस तो कर्म का घर है, कर्म के देवता यहाँ पे तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। मैंने कहा शनि चाहे अच्छे भी हो जाए तो भी वो शनि है। ठीक है, तो अच्छा शनि भी कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही। जिनका शनि बहुत अच्छा भी होता है उनको भी पेट की तकलीफ देता है, हाँ। उनको भी पैरों में चोट लगाता है। ठीक है, उनको भी आलस आता है। ठीक है, क्योंकि शनि के लिए देने के पास पीड़ा ही है। ठीक है, तो पीड़ा देगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। 11वें घर के शनि की अगर बात करें, 11वें घर का शनि बहुत अच्छा होता है, इवन 12वें घर का शनि भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 11वें घर का शनि बस ये कहता है कि आपके जो दोस्त यार मिलेंगे वो बस दारू पीने के लिए ज्यादा बुलाएंगे। ठीक है, या यार दोस्त ऐसे मिलेंगे जिनको हर तरह की आदतें होंगी। ठीक है, जानते हो किसी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जितने भी 11 नंबर के शनि वालों को देखा है, उनके आसपास ऐसे लोग ही मिलते हैं जो कि सूखे नशे या तो दारू पीने के लिए बैठे होंगे, और कोई भी उनका सगा नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये रिलेटिव्स का और दोस्तों का है। शनि यहाँ पर बैठ के इन्हीं को नहीं टिकने देता। आप इनसे पूछना, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत चेंज हुए होते हैं। हाँ। स्कूल में कुछ था, कॉलेज में फिर धोखे बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों ना। हाँ, इनको नहीं टिकता इनके साथ। इनको इवेंचुअली ये 30 या 30 के ऊपर चले गए हैं तो फिर ये अकेला रहना सीख जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ऐसी ही है दुनिया। ठीक है, फिर भी अगर विश्वास कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 12वें घर का शनि, क्योंकि ये विदेश यात्रा का घर है, तो 12वें घर में शनि पहले फॉरेन जाने नहीं देता, और अगर आप चले गए तो फिर आने नहीं देता। ठीक है, तो करेगा क्या कि आपकी फ्लाइट डिले करा देगा, वीजा में प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां जा रहे थे वहां कुछ इशू हो जाएगा, पर आप लगे रहो, फिर ले जाता है, फिर आने नहीं देता। फिर लोग कहते हैं मुझे इंडिया आना है, कैसे आऊंगा? यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहां पे आपका काम बन जाता है, फिर आप वहीं के होके रह जाते हो।